लेट्स लर्न विथ एबीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज देखते हैं लॉसा निकालने के तरीकों के बारे में। लॉसा यानी कि लघुत्तम समापवर्ती, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको एलसीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्ती यानी कि वह अपवर्त्य जो समान हो और सबसे छोटा हो उसे लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। अब लॉसा निकालने के 4 तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। लॉसा का परिभाषा ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याएं यानी जिसका लॉसा निकाला जा रहा है उनको पूरी पूरी विभाजित कर दे, उसे लॉसा कहते हैं या लघुत्तम लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। यानी मल्टीपल में कॉमन हो, सबका मल्टीपल लेंगे, उसमें जो कॉमन रहेगा और उस कॉमन में जो सबसे छोटा कॉमन रहेगा उसे ही एलसीएम कहते हैं। अब एक उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण से जो है एलसीएम को समझने की कोशिश करेंगे और 4 तरीके से कैसे निकाल सकते हैं एलसीएम, इसके बारे में बात करेंगे। आइए, तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। तो आइए 6, 9, 12 का लॉसा पे हम बात करते हैं। तो हम पहले मेथड पे बात करेंगे कि पहला मेथड क्या है। तो पहला मेथड जो है इसका गुणनखंड विधि ले लेते हैं। गुणनखंड विधि, पहला मेथड गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे 6, 9, 12 का लॉसा। तो इसको जो है क्या करेंगे, तोड़ना है। 6 को तोड़ेंगे, 9 को तोड़ेंगे और 12 को तोड़ेंगे गुणनखंड में, यानी इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 3 यानी 2 गुणे 3 में टूट जाएगा। 9 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 यानी 3 गुणे 3 में टूट जाएगा। और 12 को तोड़ेंगे तो 4 गुणे 3 में मान लीजिए यहाँ टूटा और यहाँ पे टूट जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 में। 4 को 2 गुणे 2 में तोड़ देंगे और ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब यहाँ पर हमको लॉसा निकालना है, फाइंड आउट करना है कि इसका लॉसा कितना होगा। तो अब यहाँ पर लॉसा की बात जब करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हम प्राइम फैक्टर किए हैं तो इसमें 2 और 3 ही दिख रहे हैं हर जगह। तो जब लॉसा निकालते हैं इस तरह के सवाल में तो देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो है नंबर कहाँ रिपीट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर 2 एक बार आया है और यहाँ पर 2 जो है 2 बार दिख रहा है, तो मैक्सिमम नंबर 2 बार आया है, तो 2 बार यहाँ पर इसको ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 3 एक बार है, यहाँ पर 3 एक बार है और यहाँ पर 3 2 बार है, तो इसको हम ले लेंगे, प्रीफर करेंगे इसको। तो यहाँ पर 3 × 3 ले लेंगे। अब इसका जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो ये 4 9 जा 36 यानी कि 4 9 36। तो हमारा जो है गुणनखंड विधि से ये लॉसा निकल चुका है जो कि आया है 36। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 6, 9, 12 का लॉसा निकालना है। दूसरा विधि है, दूसरा विधि भाग विधि से हम निकालेंगे। भाग विधि से कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। भाग विधि, भाग विधि से लॉसा निकालने का तरीका देखते हैं। 6, 9 और 12, तो इसको जो है एक लाइन में लिख लिया। अब एक जो है ऐसे खड़ी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना लेते हैं। अब देखेंगे कि इन तीनों नंबर्स में एक कॉमन नंबर कोई है क्या जो तीनों को विभाजित कर रहा है या काट रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों को काट पा रही है वो है 3। 3 से हम इसमें भाग देते हैं क्योंकि तीनों को काट रहा है। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या अब जो है कोई ऐसी संख्या है जो तीनों काट पा रही है? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं। या देखते हैं कि कोई 2 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक दूसरे नंबर से कट रही हैं। तो यहाँ पर 2 और 4, एक संख्या 2 से कट रही है, तो 2 से हम इन दोनों को काटेंगे, विभाजित करेंगे। तो 2 एकम 2 3 ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा, और 2 दूना के 4। ठीक है, अब इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बनेगा लॉसा इक्वल टू, ये जो 2 संख्याएं हैं इसका आपस में गुणा करेंगे 3 गुणे 2, और यहाँ पर जो 2 संख्याएं बच रही हैं क्योंकि एक को तो लेंगे नहीं, एक से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 और ये जो 2 बच रहा है इसको भी आपस में गुणा करेंगे। तो 3 2 जा 6 यहाँ पे ये, और मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, यानी कि 36 जो है दूसरे मेथड से भी आ रहा है, भाग विधि से भी। पहला खंड विधि से 36 आ रहा था और दूसरे विधि से भी 36 आ रहा है 6 लॉसा निकालने पे। अब आइए तीसरे विधि की बात करते हैं।
तो आइए तीसरी विधि की बात कर लेते हैं। 6, 9, 12 का लॉसा निकालना है, अपवर्त विधि से निकालेंगे इस बार, मल्टीपल मेथड। अब मल्टीपल मेथड क्या होता है, अपवर्त विधि क्या होता है, तो देखते हैं। क्योंकि हम लॉसा निकाल रहे हैं तो उसमें लघुत्तम समापवर्त की बात होती है। लघुत्तम समापवर्त मतलब वह समापवर्त जो सबसे छोटा हो उसी को ही लॉसा कहेंगे। तो 6 का जो है मल्टीपल लिखेंगे यानी अपवर्त लिखेंगे। 6 का अपवर्त क्या होगा, 6 के गुणज, 6 के सभी गुणज जो है 6 के अपवर्त होंगे। 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छया के 36, इस तरह से आगे। और 9 के भी इसी तरीके अपवर्त लिखेंगे। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ऐसे ही कुछ अपवर्त। अब 12 के भी लिख लेते हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60, इस तरह से। अब देखना इसमें यह है कि वह कौन सा अपवर्त है जो तीनों में है, यानी कि समापवर्त है। तो तीनों में वह कौन सा कॉमन अपवर्त आ रहा है देखना है अब हमको। तो 6 तो तीनों में नहीं है, 12 भी तीनों में नहीं है, 18 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 24 तीनों में नहीं है, 30 तीनों में नहीं है, 36 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यह तो है तीनों का, लेकिन समापवर्त है। समापवर्त है, समापवर्त क्या है, 36 है। और तीनों में जो है सबसे छोटा समापवर्त है। इसके समापवर्त और भी होंगे, इसके समापवर्त और भी होंगे, लेकिन सबसे छोटा समापवर्त क्या है, 36 है। इसीलिए इसको लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। लघुत्तम समापवर्त या लॉसा कहेंगे। इसका लॉसा क्या है, 36 है, इसलिए इसका लॉसा क्या हो गया, 36। तो ये जो है हमारा तीसरा विधि था लॉसा निकालने का। अब आते हैं चौथे विधि पे चलते हैं। आइए देखते हैं चौथा विधि। 6, 9 और 12 का लॉसा चौथा विधि से कैसे निकालेंगे। तो चौथा विधि देखते हैं। 6, 9 और 12 का हमको लॉसा निकालना है, और चौथा विधि से हम कैसे निकालेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है इसका गुणज लेना है, यानी कि मल्टीपल लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 का गुणज लेंगे और यह डिसाइड कर लेंगे हम लोग कि इसका लॉसा क्या होगा। तो इसका गुणज लेते हैं। 12 का गुणज क्या होगा, जैसे कि नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीपल 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा। अब इसमें जो है हम चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 12, अगर इसका मान लीजिए लॉसा 12 होता तो इन दोनों से कटना चाहिए। देखते हैं, 6 से तो कट जाएगा, 6 दूना 12, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। इसी तरीके से 24 पर चेक करेंगे, क्या 24 इन तीनों से कट रहा है। अगर कट जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, लॉसा 24 हो जाएगा। तो देखते हैं, 6 चौके 24, नहीं कटेगा, 9 तिरी 27 हो जाता है, और 12 दूना के 24, दो संख्याओं से कट जा रहा है लेकिन 9 से नहीं कट पा रहा है। अब 36 पे चेक कर लेते हैं कि 36 पे जो है कट रहा है कि नहीं कट रहा है तीनों संख्याओं से। तो 6 छया के 36, 6 से 6 बार में कट जा रहा है, और 9 चौके 36 4 बार में कट जा रहा है, और 12 से 36, 12 तियाँ 36 3 बार में कट जा रहा है। यानी कि 36 जो है तीनों संख्याओं से कट जा रहा है सबसे बड़ी संख्या का गुणज लेने पर, यानी कि इसका लॉसा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका लॉसा क्या हो जाएगा, 36, लॉसा 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है 4 विधि से लॉसा निकालना सीखा है, और एक उदाहरण के द्वारा जो है इनको समझ भी लिए हैं। तो आप भी जो है चारों मेथड से लॉसा निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।